अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए CS101 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कुछ रूल्स लिखे गए हैं, आप क्लियरली इसे रीड कर लीजिएगा कि ड्यू डेट के बाद सबमिट की गई असाइनमेंट सबमिट कंसीडर नहीं की जाएगी। सबमिट की गई फ़ाइल अगर किसी वजह से ओपन ना हुई या करप्टेड हुई तो वो आपकी असाइनमेंट सबमिट कंसीडर नहीं की जाएगी। तो आपने किसी की कॉपी पे नहीं करनी असाइनमेंट की, ये लिखा गया है। और आपने .doc यानी वर्ड की फ़ाइल में आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं, नोट लिखे गया है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। हम चलते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेटेड ऑपरेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है। प्लीज़ फर्स्ट कन्वर्ट द स्टेट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑपरेशन हमने जो परफॉर्म करना है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सेकंड ऑपरेशन पर लिखा गया परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम, कि जो ऊपर वाला हमने नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जो उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन दिए गए हैं वो परफॉर्म करनी है। और थर्ड ऑप्शन है कन्वर्ट द कैलकुलेटेड आंसर, जो आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन बाइनरी नंबर सिस्टम पर परफॉर्म कर जो आंसर आया है बैक इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, उसे दोबारा डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। पहली वाली ऑप्शन हम करते हैं, फर्स्ट कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी। तो डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में जाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी 2 से तजज़ीह करनी पड़ती है। 2 बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस से तजज़ीह करनी पड़ती है। जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 है, इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 होती है। इससे हमने इसकी तजज़ीह करनी है। पहले हम 320 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो इसकी हम 2 से तजज़ीह करेंगे। 320 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 1, आंसर इधर 12, 2 6 12 6 और इधर 0 और 0, रिमाइंडर क्या बचा 0। इसी तरह 2 को 160 पर डिवाइड करना है 80। इसी तरह रिमाइंडर क्या बचा 0, 2 4 8 0, रिमाइंडर 0, 2 2 4 0, रिमाइंडर 0, 2 1 0, रिमाइंडर 0, 2 5 10, रिमाइंडर 0, 2 2 4, रिमाइंडर क्या बचा 1, 2 2 1, रिमाइंडर 0। अब हमने इसे बाइनरी में लिखना किस तरह है, यहाँ नीचे से स्टार्ट होना है। जो रिमाइंडर बचे हैं इसको 1, इसको ऊपर को लिखते जाना है। जो रिमाइंडर बचा है 1 0 1 0 0 0 0 0 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 7 बाइनरी की बेस लिख देंगे 2। 320 डेसिमल में डेसिमल नंबर ये 320 बाइनरी में ये इक्वल होता है इसके 1 0 1 0 0 0 0 0 0। इसके बाद हम -122 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि माइनस जो है वो डेसिमल की बेस के अंदर में है, इसलिए हमने -122 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम 122 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने 2 के साथ उसकी तजज़ीह करनी है। 2 6 12 2 1 2, रिमाइंडर 0।
236 और 1 है इधर 0 1, इसके बाद 2 1 2 इधर 10 2 5 10 रिमाइंडर 0, 2 7 14 रिमाइंडर 1, 2 3 6 रिमाइंडर 1, 2 1 2 3 है 2 1 2 रिमाइंडर 1। इसी तरह इसकी बाइनरी लिखना इधर से स्टार्ट होंगे, जो रिमाइंडर बचा है 1 1 1 1 0 1 0, ये क्या आ जाएगा हमारे इसकी बाइनरी आ जाएगी। हमने ये आंसर जो है 1 बिट में लिख सकते हैं या 16 बिट में, क्योंकि हमने इसे आगे नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसे यहाँ 8 बिट में लिखेंगे या 16 बिट में। अगर हमने इसे नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट ना करना होता तो इधर 0 ना भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं। हमने इसे नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर 8 बिट तक लिखेंगे। इसकी लेफ़्ट साइड पर हमने लिख दिया है 0, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इसे हम नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसका हम वांस कम्प्लीमेंट लेंगे। वांस कम्प्लीमेंट किस तरह लेंगे, इसका 0 को हम 1 में चेंज कर देंगे और 1 को 0 में, 0 1, इस 1 की जगह आ गया 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1, ये हमारा आ गया वांस कम्प्लीमेंट, और ये हमारा नेगेटिव नंबर है 1 0 0 0 0 1 0 0। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है ऑपरेशन है, परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके ऊपर हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। 320 प्लस माइनस 122 दोनों को ऐड करना है। जो तजज़ी कर जवाब आया 320 का बाइनरी में, उसे ऐड कर देना जो आंसर आया है माइनस 122 का। ठीक है, दोनों को ऐड करना है। ये हमने आंसर लिखा 320 का और ये माइनस 120 का, दोनों को ऐड करना है। 0 1 1 0 0 0 1 1 0 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 1 1 1 0 1 1। तो ये हमने ये भी आंसर जो है ना 8 बिट तक लिखना है। जो अज़ाफ़ी बिट है वो हम क्या करते हैं, उन 8 बिट में ऐड कर देते हैं। पहले हमने अज़ाफ़ी बिट जो है 1 उसे छोड़कर वैल्यू लिखी, वो आती है ये। तो जो एडिंग लास्ट कैरी बिट, जो कैरी बिट है जो 9th बिट है इसका, उसको कैरी बिट कहते हैं। कैरी बिट हमने ना जो 8 बिट है उसमें ऐड कर देना है। उसमें ऐड करेंगे 1 1 2 2 लिखते हैं हम 1 0, उसका 0 लग गया, 1 आंसर इधर आ जाएगा और 1 0 1 आ जाएगा, फिर 1 0 0 0 1 1। ये हमारा एडिंग करने के बाद आंसर ये आएगा। ये आंसर आ गया। बेस नाल 2 लिख दी बाइनरी में नंबर सिस्टम में। और आखिर में जो लास्ट ऑप्शन है वो है कि इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। वो हम कैसे करेंगे, जो बाइनरी का आंसर है ये हर एक के साथ इसी की बेस 2 बाइनरी की बेस के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ प्लस, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर प्लस 0 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ प्लस, फिर 1, फिर इसी तरह 1, फिर 0। फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद
इसकी राइट साइड से स्टार्ट होना है 2 की पावर 0, उससे आगे 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक एक ऐड करते जाना है। हम इसको अब हल करेंगे 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो वो 1 के इक्वल होता है, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 0, किसी की भी शय के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है। उसके बाद 2 की पावर 1 आएगा 2, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 2 की पावर 2 है तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। 2 की पावर 3 6 आएगा, 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 2 की पावर 4 है, ये 16 आएगा, 16 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 2 की पावर 5 है, ये 32 आएगा, 32 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 2 की पावर 6 है, ये 64 आएगा, 64 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64। 2 की पावर 7 है 128, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। इस सारे को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 198 इन डेसिमल में, साथ बेस 10 लिख देंगे। आप इन दोनों नंबरों को 320 प्लस -120 को करें तो कैलकुलेशन करें कैलकुलेटर से तो आंसर 198 ही आएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बूलियन एक्सप्रेशन आपने जो है ना वो परफॉर्म करने हैं। बूलियन जो आपको पहले उन्होंने रिक्वायर्ड दिए गए हैं उन्हों को परफॉर्म करना है। ये वाला फंक्शन उन्होंने बूलियन एक्सप्रेशन का दिया गया, इसे परफॉर्म करना है और उन्होंने ये आगे बताया गया है किस तरह करना है। सिंबल टू ऑपरेट, और साथ सिंबल का भी उन्होंने बताया गया। ये सिंबल जो है एक्सक्लूसिव और को ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ये नोट ये और के लिए है, और ये एंड गेट एंड के लिए। ये टेबल दिया गया है, हमने इस पर परफॉर्म करना है ए एक्सक्लूसिव बी। तो एक्सक्लूसिव और जो फंक्शन होते हैं ये तभी अपनी वैल्यू 0 देते हैं जब दोनों ए और बी एक्सक्लूसिव करने हैं ना, या दोनों की वैल्यू सेम होगी। यहाँ तो अगर दोनों की वैल्यू 0 होगी ए और बी की तो आंसर क्या आएगा 0। या फिर दोनों की वैल्यू ए की भी वैल्यू 1 हो बी की भी वैल्यू 1 हो तो फिर इसकी वैल्यू 0 होगी। यानी कि ए और बी का एक्सक्लूसिव और में वैल्यू 0 तब आएगी जब ए और बी की वैल्यू सेम हो। ए 0 है बी भी 0 है तो वैल्यू क्या आ गई 0। इसके बाद ए भी 0 है बी भी 0 वैल्यू 0, ए भी 0 है बी भी 0 वैल्यू 0, ए भी 0 है बी भी 0 है वैल्यू क्या आएगी 0। उसके बाद ए 0 है बी 1 है, दोनों की यानी या दोनों 0 हों या ए और बी दोनों 0 हों या ए और बी 1 हो तो तब वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज़ 1 आएगी। 0 1 क्या आएगा 1। इसी तरह 0 1 1 0 1 1 0 1 1 फिर 1 0 है ये भी 1 आएगा। उसके बाद ये जो एक्सक्लूसिव और फंक्शन हमने परफॉर्म किया है इसका नोट मालूम करना है। नोट कैसे मालूम होता है, नोट में हमने ये करना होता है कि जो 0 है उसको 1, जो 1 है उसको 0 में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि उल्ट कर देना है। 0 1 0 1 0 1 0 1, इसी तरह 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। उसके बाद आ जाता है जो हमने एक्सक्लूसिव और नोट का पीछे वाला फंक्शन परफॉर्म किया है इसका हमने एंड मालूम करना है डी के साथ, ठीक है। एंड जो है तकरीबन मल्टीप्लिकेशन जैसा रूल है, अगर दोनों 1 हुए तो वैल्यू 1 आएगी,
अगर जिसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं दोनों की वैल्यू 1 होगी, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में होता है कि अगर दोनों में से एक की वैल्यू 0 हुई तो आंसर 0 आएगा। तो हमें 1 किसके साथ परफॉर्म करना है, D 0 1 0, फिर D क्या है 1, इधर ये भी 1 है, 1 1 1, इसके बाद D 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 आएगा और फिर 0 0 0 आएगा। उसके बाद जो हमने ये वाला फंक्शन परफॉर्म किया है इसको हमने और ऑपरेशन परफॉर्म करना है C के साथ। इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू 0 तब आती है जब जिन दोनों के साथ हमने और फंक्शन परफॉर्म करना है, अगर दोनों की वैल्यू 0 हुई तो जवाब 0 आएगा, अदरवाइज़ जवाब 1 आएगा। तो ये वाले पीछे फंक्शन जो परफॉर्म किया गया है इसे हमने और करना है C के साथ। C में क्या है 0, इसमें 0 0, फिर 0 1 1, फिर 1 0 1, फिर 1 1 1, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर 1 0 1, फिर 1 0 1, फिर 0 0 0। ये थी हमारी आज की असाइनमेंट। अगर आपको मेरी ये असाइनमेंट समझ आई हो तो प्लीज़ आपसे साथ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।